वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में लीफ के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे मोटे तौर पे लीफ के बारे में सबको पता रहता है कि लीफ होता क्या है। तो लीफ स्टेम में लेटरली डेवलपमेंट होता है, यानी कि सबसे पहला बात हमने लिखा है द लीफ इज लेटरल, ये बगल में लेटरली डेवलप होता है, जनरली फ्लैटेंड, जनरली कभी कभी तो कांटा जैसा भी हो जाएगा, यहां पे क्या रहता है जनरली फ्लैटेंड रहता है, पतला सा चौड़ा पार्ट रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन स्टेम, और ये कहां पे, रूट में नहीं होता है, स्टेम में होता है। और स्टेम के भी किस पोर्शन पे, इट डेवलप्ड एट नोड एंड बियर अ बर्ड इन इट एक्सिस, यहां जो एक्सिस है इस पे एक छोटा सा बर्ड भी रहता है। हमने क्या कहा, लीफ स्टेम पे डेवलप होता है, जहां से डेवलप होता है वहां पे छोटा सा लीफ बर्ड भी रहेगा। दूसरा, ये फ्लैटेंड, जनरली फ्लैटेंड होता है। तीसरी बात हमने बताया कि लेटरली डेवलप्ड होता है। ओके, ये छोटा सा डिफिनीशन हो गया। तो लीफ इज लेटरल, जनरली फ्लैटेंड, स्ट्रक्चर बॉर्न ऑन द स्टेम, इट डेवलप्ड एट नोड एंड बियर बर्ड इन एक्सिस। ये एनसीईआरटी का डिफिनीशन हो गया। किसके बारे में, लीफ के बारे में। अब कुछ अदर प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि लीफ जो होता है, लीफ डेवलप फ्रॉम शूट एपिकल। यहां हम बात कर रहे हैं कि ये डेवलप कहां होता है, तो ये जो शूट का एपेक्स है यहीं पे डेवलप होता है लीफ, और धीरे धीरे शूट एपेक्स ऊपर चला जाता है और लीफ नीचे होता जाता है और वो बड़ा होता चला जाता है। ओके, तो इस तरह से एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होने के कारण ये इसका अरेंजमेंट देखेंगे तो एक्रोपेटल होगा। एक्रोपेटल अरेंजमेंट का मतलब होता है नीचे वाला लीफ बड़ा बड़ा रहेगा और ऊपर वाला लीफ छोटा रहे। ये एक्रोपेटल और बेसिपेटल दो तरह से होता है। एक्रोपेटल का मतलब क्या होगा, बेस में नीचे जो है वो बड़ा हो और ऊपर छोटा हो, तो इसको कहेंगे एक्रोपेटल ऑर्डर। तो ये लीफ जब भी रहता है तो एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज रहता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसके फंक्शन के बारे में लिखे हैं। ये नहीं, पहले हमने बताया कि ये वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव ऑर्गन है। वेजिटेटिव जैसे पूरे प्लांट बॉडी को देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर हो जाता है, लीफ, रूट और स्टेम क्या होता है, वेजिटेटिव ऑर्गन। और उसके साथ इसमें हमने फंक्शन बताया। फंक्शन क्या बताया, ये फोटोसिंथेसिस करता है। सबको जानते हैं कि लीफ ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है और वहां फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा है गैसियस एक्सचेंज, ये यहां पे क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल होने के कारण ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। क्यों, क्योंकि इसमें स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, उसके हेल्प से ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करता है। तीसरा, ट्रांसपीरेशन, इसी स्टोमाटा के थ्रू ही। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, H2O का रिलीज होना, वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज होता रहता है, यानी कि ये ट्रांसपीरेशन भी करता है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ये लीफ का फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, इसके पार्ट के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये पूरा बड़ा सा हमने ब्रॉड एक लीफ लिया है, जनरल लीफ है, सारे लीफ ऐसे नहीं होते हैं, वो तो हम टाइप में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर होंगे, उसको क्या क्या कहेंगे। ये सबसे कॉमन लीफ हमने लिया है। इस लीफ में देखेंगे, यहाँ देखिए, ये जहां पे ये अटैच्ड है वो थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है, थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, लीफ बेस कहेंगे। ये बेस है, यहां पे हमने नाम लिख रखा है, ये लीफ बेस है। उसके बाद पेटियोल है, ये यहां से जो डंठल इसका शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड पेटियोल, ये पेटियोल है, ठीक। उसके बाद लैमिना है, ये पूरा का पूरा जो ब्रॉड पार्ट है, उसके बाद जो भी पार्ट इसमें बचा ये टोटल का टोटल लेमिना कहलाता है। ये टोटल पोर्शन लेमिना, ऐसा नहीं ये समझिए कि ये साइड साइड से लेमिना है, ये पूरा ब्रॉड पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा, लेमिना कहलाएगा। अब देखिए, इसके बीच में एक मोटा सा वेंस है, ऐसे ये जाइलम फ्लोएम का पोर्शन होता है जिससे वाटर और फूड कंडक्ट होता है। तो ये जो मेन बीच वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मिड रिब, ये क्या है, मिड रिब है। इसके बाद मिड रिब से जो लाइन निकले हुए हैं, ये भी एक तरह से नेटवर्क है वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये नेटवर्क जो दिखता है ये वाला, ये कहलाएगा वेन्स, और इससे जो छोटे छोटे यहां पे निकले हुए हैं, देख रहे हैं ना, ये कहलाएंगे वेनलेट। तो इस तरह से ये पार्ट हो गए,
क्या, लीफ के। और हमने पहले भी बताया था कि ये बियर करता है बर्ड टाइप का, स्टिपुल टाइप, यहाँ पे छोटा सा एक रहता है, तो वो यहाँ पे बनाया, उसको मैंने इसमें इंडिकेट नहीं किया है। इस तरह से हमने लीफ का छोटा सा डिफिनीशन, उसके थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसका फंक्शन पढ़ा और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।